भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 13,586 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 336 लोगों की मौत हुई है। देश में अब कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 3,80,532 हो गई है। इनमें 1,63,248 सक्रिय मामले हैं तो 2,04,711 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं 12,573 लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को साकेत के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहां उनका इलाज प्लाज्मा थेरेपी द्वारा किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना की पुष्टि के बाद 55 वर्षीय सत्येंद्र जैन को फेफड़ों में इन्फेक्शन की समस्या हुई, जिसके बाद उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाए जाने के निर्देश के बाद एक दिन में 20,000 सैंपल इकट्ठा किए गए। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में तीसरे नंबर पर है। इस समय दिल्ली में कोरोना के 49,979 मरीज हैं, जिनमें से 21,341 लोग ठीक हो चुके हैं। 1,969 लोगों की मौत हुई है। वहीं देश के दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य तमिलनाडु में 30 जून तक चेन्नई सहित 4 डिस्ट्रिक्ट तिरुवल्लुवर, चेंगलपेट और कांजीपुरम में मैक्सिमाइज्ड रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन लागू किया गया है। तमिलनाडु में इस समय कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 52,334 है, जिसमें से एक्टिव केस 23,068 हैं एवं ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 28,641 है। वहीं इस राज्य में अब तक 625 लोगों ने इस महामारी से दम तोड़ा है। महाराष्ट्र, जो देश का सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य है, वहां अब दही हांडी आयोजन नहीं किया जाएगा। ये जानकारी भाजपा नेता और दही हांडी आयोजन समिति के प्रमुख राम कदम ने दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण इस साल मुंबई के घाटकोपर में दही हांडी समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार का फैसला पलटते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के रिश्तेदारों को मरीज की रिपोर्ट सौंपनी पड़ेगी। आपको बता दें कि इस समय महाराष्ट्र में 1,20,504 मामले हैं, जिनमें से 53,915 एक्टिव केस हैं तो 60,838 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं महाराष्ट्र में 5,751 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मामलों में कई सारे निर्णय दिए। कोरोना वायरस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, देश भर में कोरोना टेस्ट का एक ही रेट होना चाहिए और रेट तय करने के लिए एक कमेटी होनी चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना मरीज की मौत के बाद डेड बॉडी के रखरखाव को लेकर संज्ञान लेते हुए कहा कि कोरोना का इलाज करने वाले अस्पतालों के वार्ड में सीसीटीवी लगे, एक्सपर्ट की टीम अस्पतालों में विजिट करे और डेड बॉडी के रखरखाव के मामले में जो खामियां हैं उसे दूर किया जाए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाए जाने का अपना आदेश दोहराया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि तमाम प्रवासी मजदूरों को आदेश के 15 दिनों के भीतर उनके पैतृक गांव भेजे जाने का निर्देश है। अदालत ने कहा कि आदेश प्रक्रिया शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें 15 दिनों में घर वापस पहुंचाने के लिए है। साथ ही ये भी सुनिश्चित हो कि किसी से कोई पेमेंट न ली जाए। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि वह तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ये कहे कि वे आदेश का पालन करें और साथ ही अदालत के आदेश का प्रचार हो ताकि लोगों को इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चले। वहीं विश्व में कोरोना कहर की बात करें तो जॉन हॉपिंग्स यूनिवर्सिटी के अनुसार विश्व में इस समय कोरोना के 85 लाख से ज्यादा मरीज हैं। विश्व में कोरोना से 4,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अगर सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित देश की बात करें तो यूएस में सबसे ज्यादा 21,91,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज हैं। ब्राजील विश्व का दूसरा सबसे प्रभावित देश है, जहां यह आंकड़ा 9,78,000 से ज्यादा है। रूस इस लिस्ट में 5,68,000 से ज्यादा मरीजों के साथ तीसरे नंबर पर है। भारत इस लिस्ट में चौथे स्थान पर है।